नमस्कार। ओम श्री विष्णुवे नमः। साथियों, साल 2021 अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर है। कुछ ही दिन और उसके बाद एक नवीन वर्ष नई संभावनाओं, नए अवसरों एवं उम्मीदों के साथ आप सबके जीवन की चौखट पर दस्तक देने वाला है। नए साल को लेकर के आप सभी के मन में नई उत्सुकता होगी, नया जोश होगा। अपने भविष्य, अपने जीवन के नव निर्माण के लिए योजनाएं भी होंगी। इस नव चेतना के साथ आप सभी के अवचेतन में कहीं ना कहीं एक संशय भी होगा कि क्या बीते साल जिस क्रूर महामारी की काली छाया हम सबके जीवन, समाज एवं राष्ट्र पर मंडरा रही थी, उसका कुप्रभाव आने वाले साल में भी देखने को मिलेगा। यदि आपके मन में भी ऐसे प्रश्न हैं एवं आप भी अपने जीवन को आने वाले साल में एक नई दिशा, एक नई दशा और एक नई जीवन नव चेतना ऊर्जा से भर देना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल उचित चैनल पर आए हैं। जी हाँ दर्शकों, एस्ट्रोविद आशीष के यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज पर स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ पंडित आशीष वत्स और उपस्थित हूँ वृषभ राशि के जातकों का साल 2022 का वार्षिक राशिफल लेकर के। साल 2022 में वृषभ राशि के जातकों के लिए क्या क्या घटनाएं घटित होंगी, अपने राशि के अनुसार साल 2022 को किस प्रकार से शुभ व प्रभावी बनाएं। आप लोगों को अवगत करा दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। तो दर्शकों, अगर आपको आपकी नाम राशि का बोध है तब भी इस राशिफल को देख करके इसके उपाय को कर सकते हैं, और यदि आपको अपनी चंद्र राशि पता है तब भी आप इस राशिफल को देख करके लाभ उठा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले, चूंकि नया साल आ रहा है, लाखों करोड़ों लोगों की, अरबों लोगों की वृषभ राशि है। आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है ये तो आपकी जन्म कुंडली देखने के उपरांत ही पता चलेगा। तो दर्शकों, यदि आपके पास आपकी वास्तविक जन्म कुंडली नहीं है तो अपनी वास्तविक जन्म कुंडली अपने घर बैठे अपने ईमेल पर, व्हाट्सएप पर या अपने गूगल ड्राइव पर हमारे संस्थान से मंगवा सकते हैं मात्र 999 रुपये में। 999 रुपये में आपको 150 पृष्ठों की कुंडली मिलेगी। दूसरा दर्शकों, इसमें 5 वर्ष का अतिरिक्त फलादेश भी मिलेगा। साथ ही साथ आपकी जो भी महादशा चल रही होगी, महादशा का फल इसमें आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा दर्शकों, आपका लकी कलर क्या है, आपके लकी जेम स्टोन क्या है, इन सभी चीज़ें आपको उसमें पता चलेगी। वो पूरा पैकेज रहेगा। इस सेवा का लाभ लेने के लिए स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, साल 2022 वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। एक छोटा सा आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है हाथ जोड़ करके कि इस वीडियो को जितना अधिक हो सके लाइक कीजिए, जितना अधिक हो सके राम भक्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए। एक बात और बता दें दर्शकों, साल 2022 में तमाम स्टेट्स में इलेक्शंस वगैरह होने वाले हैं। हमने उत्तर प्रदेश को लेकर के पूर्व में ही बोला था, हमारी 12 अप्रैल की प्रेडिक्शन है। 12 अप्रैल 2021 को हमने कहा था, जब 9 संवत्सर 2078 था, कि उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी की सरकार आएगी। पहले तो आप उस वीडियो का छोटा सा अंश देख लीजिए। तो दर्शकों, कुंडली का तो विश्लेषण कर ही रहे हैं और काफ़ी कुछ उस नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं। इस साल भी दर्शकों 2022 में उत्तर प्रदेश में, यूपी में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है ये पुनः सत्ता में आएगी। ये आप लोग मोटे मोटे अक्षरों में नोट कर लीजिएगा। इस वीडियो का इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर आप लोगों के डिमांड पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की भी हमने कुंडली का विश्लेषण किया और उसमें भी हमने बताया। तो दर्शकों, ये हमारी प्रेडिक्शन थी स्टेट को लेकर के। आगे चलते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए कि कैसा रहेगा नया साल। नया साल यानी कि जीवन में नई योजनाएं और नए सपने। ये नए सपने और योजनाएं अपने साथ लेकर के आते हैं कई सवाल जैसे कि साल 2022 में वृषभ राशि वालों का करियर कैसा रहेगा, या फिर ये सवाल कि वृषभ राशि के जातकों के लिए शिक्षा के लिहाज से कैसा रहेगा। पिछले साल को देखते हुए कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल आ सकता है कि साल 2022 में वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्योंकि ऐसी महामारी ही फैली थी कि स्वास्थ्य के मोर्चे को जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक रहता है। वृषभ राशि के जातकों, आपके राशिफल के अनुसार आपके जीवन में क्या कुछ घटित होने वाला, ये बस आप लोग बने रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। चलिए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं।
देखिए दर्शकों, सबसे पहले परिवार, स्वास्थ्य और प्रेम के लिहाज से ये साल आपको सामान्य फल दे सकता है। साल 2022 कैरियर के क्षेत्र में आपको नई ऊंचाइयों को प्रदान करने में साल 2022 सक्षम है। आप अपने कार्य क्षेत्र में, और एक चीज और बता दें कि आपके कार्य क्षेत्र के भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं शनि। ये साल भर आपकी राशि में बेहतर स्थिति में रहेंगे। शनि का कुंभ राशि में भी परिवर्तन होगा और 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको नई नौकरी की तलाश यदि आप कर रहे हैं, किसी नए व्यवसाय को लेकर के कोई योजना बना रहे हैं, तो निश्चित मानिए वृषभ राशि के जातकों आपको सफलता हाथ लग सकती है। सहकर्मियों और उच्चाधिकारियों के साथ व्यावसायिक संबंध प्रगाढ़ होने के योग बन रहे हैं। साल 2022 में आप समाज में मान सम्मान भी अर्जित करेंगे। दूसरी तरफ शिक्षा के लिहाज से भी यह साल वृषभ राशि के जातकों के लिए अच्छा परिणाम देने वाला साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरे साल शिक्षा के क्षेत्र में आपको शुभ फल प्राप्त होते रहने की संभावनाएं हैं। वैसे जो वृषभ राशि के जातक विदेश जाना चाहते हैं, उच्च शिक्षा की योजना बना रहे हैं या वर्तमान में विदेश में शिक्षा हासिल कर रहे हैं, उन्हें साल 2022 में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। वृषभ राशि के जातकों के लिए साल 2022 आर्थिक दृष्टिकोण से समान फलदायी होने की संभावनाएं हैं। अप्रैल के मध्य में अनिश्चितताओं के अष्टम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि के लाभ और मुनाफे के भाव में होने से आर्थिक स्थिति में बदलाव होने के योग बन रहे हैं। यानी कि इस अवधि में आपको अपनी आर्थिक स्थिति का विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी। आपको इस दौरान किसी भी तरीके की गैर कानूनी गतिविधियों में निवेश करने से बचने की सितारे सलाह दे रहे हैं। ऐसे माध्यमों से निवेश करिएगा जो लीगल हो। ऐसा कोई भी शॉर्टकट मत अपनाइएगा कि जहां पर आपका पैसा डूब जाए। 16 जनवरी को मंगल ग्रह का गोचर आपकी राशि के अष्टम भाव में होने से खासतौर से जो लोग दर्शन के छात्र हैं, जो लोग रिसर्च हैं, स्कॉलर हैं, पीएचडी के छात्र हैं, शोध विषयों का अध्ययन कर रहे हैं, ऐसे छात्रों को शुभ परिणाम मिलेंगे। यह गोचर शुरुआती महीनों में आपके भाग्य को प्रबल करेगा। साथ ही 13 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति का गोचर अपनी ही राशि मीन राशि में होने वाला है, जिससे आपके लाभ का एकादश भाव प्रभावित होगा, जिसकी वजह से उन जातकों को विशेष फल प्राप्त होगा जो लोग विदेश में व्यापार कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं या फिर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। देखिए दर्शकों, 2 साल पूरे 2 साल हम कहें तो जिन लोगों का कॉलेज से संबंधित बिजनेस था वो लोग पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं। कोई इसमें इफ बट वाली बात ही नहीं है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। देवगुरु बृहस्पति मीन राशि जलीय राशि में आ रहे हैं तो आपको अच्छा लाभ कराएंगे। और यदि आप वृषभ राशि के हैं तो कहने ही क्या, शिक्षा प्राप्त करने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं वो अपनी डिग्रीज वगैरह पूरी कर लेंगे। बृहस्पति ग्रह के गोचर कालखंड की अवधि के दौरान आपके उन कार्यों को आगे बढ़ने के भी योग बन रहे हैं जो काफ़ी लंबे समय से किसी न किसी वजह से अटके हुए थे। साल 2022 में वृषभ राशि के जातकों के जीवन में जीवन साथी प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। और फिलहाल एकल जीवन गुजार रहे वृषभ राशि के जातकों को प्रेम जीवन यानी कि लव लाइफ में नया पार्टनर मिलने की संभावनाएं हैं। तो देखिए दर्शकों, ये तो कुछ था। अब चलते हैं विस्तार पूर्वक। आप लोग लाइक करते रहिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए। वृषभ राशि के जातकों, आर्थिक राशिफल 2022 क्या कह रहा है, आइए इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। साल 2022 को लेकर के वृषभ राशि के जातक यदि आप लोग चिंतित हैं कि आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, तो अब हम आपको बता दें कि साल 2022 के अनुसार आर्थिक दृष्टिकोण से यह साल आप लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। देखिए, आपके इनकम के भाव में देवगुरु बृहस्पति जैसे ही आ जाएंगे, निश्चित तौर पर ये मानिए कि जो भी आपके फंड वगैरह कहीं पर फंसे हुए हैं या डंप हैं, वो फंड आपको प्राप्त होंगे। सरकारी क्षेत्रों में आपकी फाइल वगैरह लगी हुई है, आपकी वो फाइल पास हो जाएगी। ऑनलाइन माध्यम से कोई पैसा आपको प्राप्त होगा। पूर्व में जो भी आपने निवेश किए हैं, साल 2022 में आप उन धन को मैच्योर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके खाते में अचानक से पैसा आएगा। साथ ही साथ जो वृषभ राशि के जातक सोशल मीडिया के माध्यम से धन अर्जित करते हैं, उनके लिए ये साल उम्मीद से बढ़कर रहने वाला है। फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, एफिलिएट मार्केट हो गया, इन सब माध्यम से आप लोग अच्छा खासा धन प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ दसम भाव कर्म का भाव कहा जाता है और शनिदेव वृषभ राशि के जातकों के लिए आमदनी के नए रास्ते खोल देंगे। साल के शुरुआत में
थोड़ी बहुत जो है प्रॉब्लम आ सकती है, खर्च हो सकता है, लेकिन शनि देव आपको निराश नहीं करेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति जबरदस्त बनाएंगे। साथ ही साथ 13 अप्रैल के बाद आपकी आय के भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होना काफ़ी हद तक आपके हालात बदल सकता है। वृषभ राशि के जातकों को धन संग्रह का योग इस गोचर के दौरान बन रहा है। साथ ही साथ आप अपने धन संचय करने में सफल रहेंगे। लेकिन यदि आप निवेश करने की सोच रहे हैं या किसी को पैसे उधार देने का सोच रहे हैं तो अभी ऐसा करने से बचना होगा, अन्यथा आपको बड़ा नुकसान संभव है, क्योंकि गुरु अर्थात बृहस्पति आपके अनिश्चितताओं और हानि के भाव के स्वामी होते हैं। अगस्त माह के दौरान सूर्य और बुध ग्रह सिंह राशि में गोचर करने जा रहे हैं। वहीं मंगल ग्रह का वृषभ राशि में गोचर होना ग्रहों के इस फेरबदल की वजह से आपके आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव देखे जाने की संभावनाएं हैं। अप्रैल महीने में देवगुरु बृहस्पति 11वें भाव में गोचर करेंगे। 11वां भाव इनकम का भाव होता है। आप नौकरी क्या करेंगे ये जन्म कुंडली का 10वां भाव डिसाइड करता है, लेकिन उस नौकरी से इनकम कैसी होगी ये 11th हाउस डिसाइड करता है। तो 11वां भाव लाभ का भी भाव होता है। ऐसी स्थिति में हाँ, 11वां भाव जो होता है ये इच्छाओं की पूर्ति का भी होता है, ये बड़े भाई बहनों का भी होता है। तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, आपकी कोई विशेष फुलफिल होगी, आपके बड़े भाइयों से आपको धन प्राप्त होगा। साथ ही साथ गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान यानी कि बृहस्पति के गोचर की वजह से आपको धन की अच्छी स्थिति प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन साल के अंत में अधिक खर्चों की वजह से वृषभ राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमजोर रह सकती है, इसलिए पैसा बचा के रखिएगा। आगे बढ़ते हैं स्वास्थ्य राशिफल। कैसा रहेगा वृषभ राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य राशिफल 2022। कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। देखिए, पिछले साल को देखते हुए वृषभ राशि के जातकों के मन में एक सवाल लाजमी है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा। देखिए दर्शकों, आप लोग थोड़ा सा सावधान रहिएगा, क्योंकि जो महामारी है वो पूरी तरीके से गई नहीं। आपको भी पता होगा कि जिस प्रकार से एंड्रॉयड मोबाइल के हमेशा जो है क्या बोलते हैं OS या iOS अपडेट होते रहते हैं, एंड्रॉयड वर्जन अपडेट होते रहते हैं, उसी प्रकार से ये वायरस भी नए नए रूप बदलता जा रहा है, नए नए रूप बदलता जा रहा है। तो साल 2022 में आपको विशेषकर अप्रैल से मई तक विशेष सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी। आपको जो है अपने हेल्थ पर ध्यान देना रहेगा। यह साल स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको सामान्य परिणाम देने वाला साल साबित हो सकता है। जनवरी माह के अंत में द्वादश भाव के स्वामी मंगल ग्रह के गोचर की वजह से यह महीना खत्म होते होते स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छे परिणाम देगा, यानी कि इस दौरान आपका स्वास्थ्य ठीक रहने की संभावना है। लेकिन अप्रैल से सितंबर के मध्य तक की अवधि स्वास्थ्य के लिहाज से उतनी बेहतर नहीं रहने वाली, ये आप लोग मोटे अक्षरों में नोट कर लीजिएगा। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान वृषभ राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की विशेष जरूरत रहेगी। वहीं मई महीने के मध्य में 3 ग्रहों यानी कि मंगल, शुक्र और देवगुरु बृहस्पति की युति आपके स्वास्थ्य पर, आपके लीवर पर, आपके किडनी पर, आपके डायबिटीज़ पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। आप लोग मानसिक तनाव के शिकार भी हो सकते हैं। हालांकि दूसरी तरफ मई से अगस्त तक के समय के दौरान वृषभ राशि के जातकों के माता पिता का स्वास्थ्य बेहतर रहने की संभावना है। लेकिन इस साल के अंत में आपको खुद के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की सितारे सलाह दे रहे हैं। इस दौरान कोशिश ये रहे कि स्वास्थ्य से जुड़ी छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज ना करें तो बेहतर रहेगा। साथ ही साथ इस महीने आपके घर में कोई ट्रेजेडी हो सकती है, कोई हादसा हो सकता है, इसके लिए भी आपको अपने दिल को मजबूत करना रहेगा। आगे बढ़ते हैं कि कैरियर राशिफल 2022 क्या कहता है। वृषभ राशि के जातकों के लिए व्यावसायिक दृष्टिकोण से साल 2022 खुशियों से भरा साल साबित हो सकता है। पूरा साल आपके लिए अनुकूल दिखाई दे रहा है। वैसे जातक जो नई जॉब यानी कि नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए यह साल एक उपलब्धि भरा साबित होगा। जनवरी महीने के मध्य में मंगल ग्रह के अष्टम भाव में गोचर करने की वजह से आपको साल के शुरुआत में शुभत्व फल की प्राप्ति हो सकती है। देखिए, अष्टम भाव जो होता है ये गोपनीयता का भाव होता है, इसलिए इस गोचर की अवधि के दौरान आपको किसी प्रकार की गुप्त स्रोतों से अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। वहीं अप्रैल महीने से देवगुरु बृहस्पति का गोचर मीन राशि यानी कि एकादश भाव में होने जा रहा है। एकादश भाव पहले भी बता चुके हैं लाभ का भाव है। ऐसी स्थिति में आपके व्यावसायिक संबंधों में प्रगाढ़ता आने की उम्मीद है, क्योंकि इस दौरान गुरु अर्थात बृहस्पति का गोचर होने से आपको धन लाभ होने की संभावनाएं अधिक रहेगी। यह समय आपके संबंध उच्चाधिकारियों और उच्च पदस्थ लोगों से, सहकर्मियों के साथ
करा सकते हैं। इस दौरान व्यावसायिक कार्यों में सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। अगस्त से सितंबर के बीच की अवधि वृषभ राशि के जातकों को उनके कार्यक्षेत्र पर भाग्य का साथ देने वाली साबित होगी, जिससे आप पदोन्नति पाने में सफल रहेंगे, क्योंकि सितंबर माह के दौरान आपकी राशि के आय के भाव पर कई ग्रहों का प्रभाव देखने को मिलेगा। ऐसे में यदि इस अवधि के दौरान आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं तो आपको कार्यस्थल पर निश्चित रूप से पूर्ण सफलता की प्राप्ति होगी। अप्रैल से लेकर सितंबर तक का समय वृषभ राशि के जातकों के लिए व्यापार करने के साथ साथ नए व्यापार को शुरू करने के लिए भी उत्तम समय रहने वाला है। साल 2022 का अंत व्यापार कर रहे जातकों के लिए सभी दृष्टिकोण से बेहतर हो सकता है। साल 2022 में वृषभ राशि के जातकों, यदि आप लोग नौकरी को लेकर के परेशान थे, अपने कार्यक्षेत्र को बदलना चाहते थे, तो ये साल आपके लिए उत्तम साबित होगा। अप्रैल के बाद आप अपने कार्यक्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं। वहीं जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, उनको उम्मीद से बेहतर रिजल्ट प्राप्त होगा। आप लोगों का चयन यूपीएससी में, यूपीपीएससी में या स्टेट सर्विस के जो भी एग्जाम होते हैं, अगर आप उस योग्य हैं तो निश्चित तौर पर आपका चयन होगा, आपकी परिश्रम को सराहा जाएगा। साथ ही साथ कैरियर की यदि हम बात करें, आपका रिजल्ट आ चुका है, आप पास हो चुके हैं, तो फरवरी से लेकर के मई के बीच में आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। वृषभ राशि के जो लोग शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई तैयारी कर रहे हैं, टीचर बनने का सपना देख रहे हैं, तो आपके जो है ख्वाब को एक नई ऊर्जा मिलेगी और आप शिक्षक वगैरह बन सकते हैं। आप किसी स्कूल में टीचर बन सकते हैं, किसी इंटर कॉलेज में लेक्चरर बन सकते हैं, किसी डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि भी आप लोग बन सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़ा हुआ काम करते हैं, मीडिया के क्षेत्र से जुड़ा हुआ काम करते हैं, उनके लिए साल 2022 उम्मीदों से बढ़ करके रहने वाला है। आप लोग लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। आगे बढ़ते हैं, एजुकेशन कैसी रहेगी, शिक्षा कैसा रहेगा। तो साल 2022 वृषभ राशि के जातकों के शिक्षा के लिहाज से बढ़िया रहने वाला है। खास करके ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र, ये साल आपके लिए बहुत ही सकारात्मक नतीजे देने वाला साल हो सकता है। जनवरी महीने के मध्य में मंगल ग्रह आपकी राशि के अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जिसकी वजह से जून तक की पूरी अवधि वृषभ राशि के जातकों के लिए शिक्षा के लिहाज से बेहद शुभ फल प्रदान करेगी। इस दौरान वृषभ राशि के जातकों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिल सकते हैं। इसके अलावा जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सफलता प्राप्त होगी। अप्रैल के बाद की अवधि छात्रों को अच्छे परिणाम देंगी, क्योंकि इस दौरान आपकी राशि के एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा और वो वहाँ से आपकी राशि के शिक्षा के पंचम भाव को दृष्ट करेंगे अपनी सप्तम दृष्टि से। खासकर वैसे जातक जो नए शिक्षा संस्थाओं में दाखिला लेने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें इस अवधि के दौरान कार्य में सफलता प्राप्त होगी। साथ ही विशेष रूप से अगस्त से लेकर के सितंबर तक होने वाले सभी गोचर के कारण वृषभ राशि के जातकों के लिए शिक्षा के लिहाज से बेहद अनुकूल समय रहने वाला है। इस दौरान ऐसे जातक प्रतियोगी परीक्षाओं में न सिर्फ सफल हो सकते हैं, बल्कि अच्छे अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। तो वृषभ राशि के जातकों, फिर हम बता रहे हैं कि शिक्षा के लिए आप यदि विदेश भी जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। आपके नंबर अच्छे आएंगे, हाई स्कूल हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीटेक, एमटेक, जो भी टेक्निकल है, इसमें आप लोग पास होंगे। साथ ही साथ दर्शकों एक बात और बता दें कि आपको इस साल अपने शिक्षकों का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा। तो शिक्षकों की आपको कद्र करनी है, इज्जत करनी है। देखिए दर्शकों, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसे बिना चत्वारि तस्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशो बलम। पैर छूने से ही आयुर्विद्या, यश और बल, ये चार चीजें बढ़ती हैं। तो अपने टीचरों का सम्मान करिए, उनके पैर छूइए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। वृषभ राशि के जातकों, साल 2022 में पारिवारिक जीवन आपका कैसा रहेगा? तो इसका सीधा सा जवाब है कि साल 2022 वृषभ राशि के जातकों के लिए मिश्रित परिणाम देने वाला साल रह सकता है। अप्रैल महीने के अंतिम माह में शनि ग्रह का गोचर दसम भाव में होगा। इसकी वजह से आपको निम्न फल प्राप्त होंगे। पिता के साथ किसी बात को लेकर के अनबन हो सकती है, या फिर पिता को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है। आपके माता को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है, क्योंकि शनि सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव अर्थात माता के भाव को दृष्ट करेंगे। वहीं घर परिवार में तनाव की स्थिति भी बन सकती हैं, लेकिन मई से अगस्त तक के समय के बीच आपके माता पिता दोनों के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। आपके घरेलू सुख सुविधाओं के चतुर्थ भाव के स्वामी और पिता के प्राकृतिक कारक ग्रह सूर्य देव का गोचर इस दौरान आपकी राशि के अनुकूल भाव में रहेगा। मई के मध्य से 3 ग्रह यानी कि मंगल, शुक्र और बृहस्पति एक साथ मिलकर युति करेंगे, जो आपको आगे के महीनों में
बेहतर नतीजे, बेहतर परिणाम दे सकते हैं। इस युति की वजह से अगस्त से लेकर के अक्टूबर तक का महीना आपको विशेष फल जो है प्रदान करेगा। इस महीनों के दौरान परिवार के किसी बुजुर्ग को लंबे वक्त से चले आ रहे किसी रोग से मुक्ति मिल सकती है, जिसकी वजह से आपका मानसिक तनाव भी कम होगा। इस साल के अंतिम समय में आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ सकती है। इस दौरान आपके द्वारा अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जरूरत से अधिक धन खर्च करने की आशंका बनी रह सकती है, जिसकी वजह से आपके घर का वातावरण बिगड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। यदि वैवाहिक दृष्टिकोण से बात करें तो ये साल मिश्रित परिणामों वाला साबित हो सकता है। वृषभ राशि के जातकों की इस साल की शुरुआत वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से बेहतर रहने की संभावनाएं हैं, क्योंकि आपके विवाह भाव के स्वामी मंगल आपकी राशि के ससुराल पक्ष के अष्टम भाव में होंगे। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपका वैवाहिक जीवन सुख और शांति से भरपूर रह सकता है। वहीं अप्रैल के बाद आपका वैवाहिक जीवन और भी बेहतर हो सकता है, क्योंकि इस समय गुरु अर्थात बृहस्पति आपकी राशि पर पूर्ण कृपा होगी। साथ ही वे आपके सप्तम भाव के स्वामी को विवाह भाव में पूर्ण रूप से नवम दृष्टि से दृष्ट करेंगे। इस दौरान आपको अपने दाम्पत्य जीवन में एक प्रकार का नयापन देखने को मिलेगा। इस नएपन से आप दोनों लोगों के रिश्तों में एक नई ऊर्जा आने की संभावनाएं हैं, जो आपके वैवाहिक जीवन को और भी ज्यादा सुखद बना सकती हैं। मई महीने के मध्य से लेकर अक्टूबर महीने तक का समय वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से विशेष ध्यान रखने का समय रहेगा। इस दौरान आपका दाम्पत्य जीवन तनावपूर्ण, कलहपूर्ण स्थिति में रह सकता है। साथ ही आपको जून के मध्य से अगस्त तक अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि मंगल जो आपके विवाह भाव के स्वामी होते हैं वो इस समय आपकी राशि के लंबी दूरी और हानि के द्वादश भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में आप एक दूसरे से संयमित होकर के बात करेंगे तो बेहतर रहेगा, नहीं तो वाद विवाद की स्थिति ज्यादा हो सकती है। सितंबर के बाद का समय भी मुश्किलों से भरा साबित हो सकता है। इस दौरान आपके दाम्पत्य जीवन में विवाद हो सकता है, झगड़ों और क्लेश की वजह से रिश्तों में तनाव आ सकता है। हालांकि अगर बात की जाए संतान पक्ष की तो इस साल के 3 महीने यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आपके संतान पक्ष के लिए बेहतर समय साबित होने की संभावनाएं हैं। इस अवधि में संतान को किसी क्षेत्र में तरक्की मिल सकती है, या फिर संतान पक्ष की ओर से आपको शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, या फिर निसंतान दंपत्ति को संतान की प्राप्ति हो सकती है। आपके घर में नए मेहमान का आगमन संभव है। आगे बढ़ते हैं, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए साल 2022 लव लाइफ में शुभ परिणाम देने वाला है। एक लाइक तो बनता है, आप लोग लाइक करिए। इस साल के शुरुआत में पंचम भाव यानी कि संतान के भाव, यानी कि प्रेम के भाव, यानी कि शिक्षा के भाव के स्वामी बुध नवे भाव यानी कि भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से साल के शुरुआत में वृषभ राशि के जातकों की लव लाइफ बेहतर रह सकती है। अप्रैल से जून तक का समय वृषभ राशि के जातकों के लिए खास रह सकता है। ऐसे में इस अवधि के दौरान नए प्रेम संबंध स्थापित होने के योग बन रहे हैं। खास करके वैसे जातक जो इस साल किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं, उनके लिए यह समय सबसे उपयुक्त रह सकता है। फरवरी माह में आपके जीवन में किसी नए नवीन प्रेम संबंधों का आगमन हो सकता है। मंगल की उपस्थिति सितंबर से नवंबर तक की अवधि आपके लिए प्रेम संबंधों के लिहाज से सामान्य रहने वाली है। इस दौरान आप एक दूसरे के करीब आ सकते हैं, पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने बाहर जा सकते हैं और पार्टनर के शौक को आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन फालतू के बात को लेकर के विवाद मत करिएगा, शांत होकर के अपने पार्टनर की बात को सुनिएगा और समझाइएगा। साल 2022 का अंतिम महीना यानी कि दिसंबर महीना आपके प्रेम जीवन में एक नई ऊर्जा फूंकने वाला महीना साबित हो सकता है, क्योंकि आपके रोमांस के भाव के स्वामी बुध इस दौरान आपके गहराई और इच्छाओं के भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपके प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ने की संभावनाएं हैं। प्रेम जीवन सुखद रहेगा। इस साल आप अपने प्रेमी के साथ अच्छा और गुणवत्तापूर्ण समय व्यतीत करेंगे। साथ ही साथ यदि अपने विवाह की बात अपने घर में करेंगे तो शादी होने के भी योग बन रहे हैं। तो लाइक तो बनता ही है। आप लोग दर्शकों लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। एक बात और बताएं, उपाय पर आगे बढ़ें उससे पहले एक बात और बता दें कि हर महीने हमारा दिल्ली आगमन होता है। तो जो भी दर्शक दिल्ली में पर्सनली हमसे मिल करके जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहे वो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ज्योतिषीय उपाय क्या है। तो देखिए, वृषभ राशि के जातकों प्रतिदिन आप लोगों को दुर्गा जी के 32 नामों का जाप करना रहेगा। साथ ही साथ दर्शकों श्री सूक्तम का पाठ करिए। सोमवार वाले दिन, मंडे के दिन 1.25 किलो चावल का दान धर्म स्थान पर करिए। वर्ष में 2 बार दूध से रुद्राभिषेक आपको कराना रहेगा। साथ ही साथ
दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्त्रोत का पाठ आप लोग नियमित रूप से करें और अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके एक अच्छी क्वालिटी का डायमंड अगर आप नहीं परचेज कर सकते हैं तो फायर ओपेल राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर में एक नीलम गोल्ड में बनवा करके 7 कैरेट के करीब का श्रीलंकन नीलम हो तो ज़्यादा बेस्ट है। राइट हैंड के मिडिल फिंगर में आप लोग हमारी संस्थान से भी रत्नों को क्रय कर सकते हैं। साथ ही साथ एक पन्ना राइट हैंड के लिटिल फिंगर में गोल्ड में बनवा करके पहन सकते हैं। देखिए दर्शकों, जो ओपेल रहेगा ये चांदी में आप लोग पहनिएगा या डायमंड को चांदी में पहनिएगा। नीलम और पन्ना ये आप लोग गोल्ड में धारण करेंगे तो बेहतर रहेगा। इसके अलावा एक 7 मुखी रुद्राक्ष इस पूरे वर्ष आप लोग अपने गले में धारण करके रखिए। प्रातःकाल जब आप जल्दी उठते हैं तो दोनों हथेलियों के दर्शन करिए। प्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी वृषभ राशि के प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम। सब कुछ स्थिति यदि ठीक रही, एक बहुत ही शुभ संकेत है नीतीश कुमार जी के लिए और निर्विवादित रूप से मैं कहना चाहूँगा। देखिए, जो भी ज्योतिष शास्त्र का थोड़ा बहुत नॉलेज है, जो भी गुरुओं से सीखे हैं उसके दम पर, और इनकी योगिनी दशा भी देखिए, भ्रामरी में मंगला पिंगला और फिर धान्या आएगी, फिर भद्रिका आएगी। देखिए, इनका भी खराब समय आएगा, उल्का का समय आएगा 2026 इंड से 2032 तक का, उस समय इनको काफ़ी परेशानी आएंगी। लेकिन अभी की यदि हम बात करें तो नीतीश कुमार निर्विवादित रूप से एक बार पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे। हो सकते हैं, फिर से ये हो सकते हैं आप कह रहे हैं और हमने कहा है होंगे। इन दोनों बातों में अंतर है। आप सकते हैं कहिए क्योंकि आप ज्योतिषी नहीं हैं, हम ज्योतिषी हैं तो हम कहेंगे होंगे जी, क्योंकि हमें अपने विद्या पर पूर्ण विश्वास है। तो ये सारे बीजेपी को हरियाणा में पुनः सत्ता में लाने के लिए काफी हैं। सारे बीजेपी के हरियाणा में करेंगे वारे न्यारे। तो नो डाउट दर्शकों, इंडिकेशन यही है, साफ साफ आपसे कह रहे हैं और अपनी तरफ से हम अग्रिम बधाई भी दे रहे हैं कि 23 मई को पुनः नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये बिल्कुल श्योर है, 110% श्योर है, इसमें कोई इब्बट है ही नहीं है। गोरखपुर सीट से देखिए रवि किशन जी, उनकी भी कुंडली हमने देखी थी तो रवि किशन जी क्लियर विन हो रहे हैं, इसमें कोई इब्बट नहीं है। लखनऊ सीट से राजनाथ सिंह जी की भी हॉरोस्कोप हमने चेक की थी और शत्रुघ्न सिन्हा जी की जो वाइफ थी उनको वो हराते हुए दिख रहे हैं, तो राजनाथ जी क्लियर जीत रहे हैं लखनऊ सीट से। इलाहाबाद सीट से जो है, इलाहाबाद सीट भी बीजेपी की निकल रही है, वहाँ पर जो है रीता बहुगुणा जोशी जी खड़ी हुई हैं, उनकी भी हॉरोस्कोप चेक की है, वहाँ भी जीतती हुई नरेंद्र मोदी जी जीत रहे हैं। अमित शाह जी देखिए जीत रहे हैं। उसके बाद दिल्ली से गौतम गंभीर जी की भी हमने हॉरोस्कोप चेक की, गौतम गंभीर भी क्लियर कट विनर हैं, जीत रहे हैं। नई दिल्ली सीट से मीनाक्षी लेखी जी की भी हमने हॉरोस्कोप चेक की थी, वो भी जीत रही हैं। अब आते हैं देखिए भोपाल सीट, दिग्विजय सिंह या साध्वी प्रज्ञा, यहाँ पर भी लड़ाई बहुत टफ है और जो हमने अभी तक अपने विश्लेषण में पाया है तो यहाँ पर साध्वी प्रज्ञा क्लियर कट विनर हो रही है, दिग्विजय सिंह कहीं भी लड़ाई में नहीं रहेंगे। और बेगूसराय सीट का भी कई लोगों ने कमेंट किया था, तो बेगूसराय सीट से गिरिराज सिंह जी पुनः जीत रहे हैं, कन्हैया कुमार हार रहे हैं। दोनों लोगों की हमने हॉरोस्कोप चेक की थी। ये दर्शकों देखिए, हम चुनाव के पहले भविष्यवाणी करके आप सभी लोगों को बता रहे हैं। और रविशंकर प्रसाद जी वहाँ से जीत रहे हैं। कई लोगों ने कहा कि यूपी के गठबंधन के बारे में बताइए, तो यूपी में जो रहेगा अखिलेश यादव की उतनी सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन मायावती जी जो पिछली बार 0 सीट पर थी, इस बार उनको कुछ सीटें डबल डिजिट में हमको आती हुई दिखाई दे रही हैं। और पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी का जो जादू है ये थोड़ा बहुत ही रहेगा, लेकिन मोदी मैजिक के आगे ममता बनर्जी फीकी पड़ जाएंगी और मोदी जी की सीटें जो है बीजेपी के यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और नितिन गडकरी जी क्लियर जीत रहे हैं। आजमगढ़ सीट से बहुत लोगों ने पूछा था कि दिनेश लाल यादव निरहुआ और अखिलेश यादव में कौन जीतेगा, तो क्लियर कट यहाँ पर अखिलेश यादव जी जीतेंगे। दोनों की कुंडली हमने यहाँ पर विश्लेषण किया था दर्शकों। फिर हमारा एक कोई जो है दर्शकों ने क्वेश्चन किया था कि राहुल गांधी क्या वायनाड सीट से जीतेंगे, तो बिल्कुल राहुल गांधी जी वायनाड सीट से जीत रहे हैं। अमेठी सीट के बारे में तमाम चीज़ें आई थी, तो स्मृति ईरानी जी की चूँकि एक्चुअल हॉरोस्कोप मिल नहीं पाई थी, लेकिन बाद में हमें वो हॉरोस्कोप मिली। और राहुल गांधी और स्मृति ईरानी में कौन जीतेगा, तो यहाँ पर स्मृति ईरानी जी के जीतने की प्रबल संभावनाएँ हैं। वहीं पर रायबरेली से सोनिया गांधी जी क्लियर कट जीत रही हैं।
निर्विवादित रूप से, मतलब यदि 6 तारीख के आसपास इनका रिजल्ट आता है, 5 से लेकर के 7 तारीख के बीच में भी अगर कोई रिजल्ट आता है, 8 तारीख तक की आता है, तो निर्विवादित रूप से जो बिडेन ये अगले महाशक्ति के राष्ट्राध्यक्ष, प्रेसिडेंट मतलब होंगे ही होंगे। ये भी हम आपको बता दें, ब्रह्मवाक्य जनार्दनम और बाकी कुंडली हमने बता ही दी है। इस बार भाइयों डोनाल्ड जे ट्रंप के जो प्लैनेट हैं ये गर्दिश में रहेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। हमने इनकी कुंडली का विश्लेषण अच्छे से कर लिया है। बहुत बड़ा वीडियो बनता अगर 1-1.5 घंटे का हम विश्लेषण करने लगते, लेकिन शिवम जी आपके जो यक्ष प्रश्न हैं तो हम अपने इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इस बार जो बिडेन अमेरिका में जो है राष्ट्रपति बनेंगे। और एक चीज़ और बता दें शिवम जी, फाइट आप देखेंगे ना बिल्कुल नेक टू नेक फाइट रहेगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, क्योंकि अगर थाम करके आप देखिएगा। 2015 और 16 की भी बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप को कोई बहुत अच्छा क्या कहते हैं ओपिनियंस पोल में परिणाम नहीं मिल रहा था। किसी बड़े देश में आग की घटना घटित हो सकती है, जंगल में कहीं पर आग लग सकती है। विश्व के यदि हम परिप्रेक्ष्य में बात करें दर्शकों, तो विश्व में किसी देश में तख्ता पलट की स्थिति हो सकती है। शनिदेव वक्री हो रहे हैं तो कई स्टेट्स में सरकारें जो हैं अनस्टेब्लिश हो जाएंगी, ये बिल्कुल तय है। मंगल और शनि का षडाष्टक योग बना हुआ है। भारत के लिए समय अच्छा नहीं है दर्शकों, फिर कह रहे हैं भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है। भारत के लोगों की मृत्यु होगी, मृत्यु दर बढ़ेगी। इस महामारी के कारण कई लोग और अभी प्राण त्यागेंगे। साथ ही साथ बड़ी बात अब सुनिएगा, कोई बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर इनकी मृत्यु हो सकती है महामारी के द्वारा और बहुत बड़े पद पर सुशोभित होंगे। साथ ही साथ दर्शकों फिल्मी जगत की किसी हस्ती की मृत्यु इधर 14 मई से लेकर के और 15 जून के मध्य में होगी। अब फिल्मी जगत में अभिनेता भी हो सकते हैं, अभिनेत्री भी हो सकती हैं। अभिनेत्री के चांसेस, जो एक्ट्रेस होती हैं, इनके चांसेस ज़्यादा हैं। साथ ही साथ कला के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में, डांस के क्षेत्र में निर्माता हो सकते हैं, निर्देशक हो सकते हैं, तो इन लोगों की मृत्यु ज़्यादा होगी। किसी बड़े बिजनेसमैन की भी अकाल मृत्यु हो सकती है। ये आप हमारी भविष्यवाणी दर्शकों नोट करिएगा। साथ ही साथ दर्शकों बताना चाहेंगे कि 14 मई से 15 जून के मध्य भारत में कोई सुनामी आ सकती है, कोई बहुत बड़ा जो है जल का प्रलय आ सकता है। जंगलों में जो आग है ना, ये भी फिर लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों किसी हॉस्पिटल में अग्निजनित घटनाएं घटित हो सकती हैं और लोगों की इससे भी मृत्यु हो सकती है। ट्रेन की दुर्घटना हो सकती है, ट्रेन में आग लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों जल भय है, मतलब कि कोई जलयान डूब सकता है, डूबने से भी किसी की मृत्यु हो सकती है। साथ ही साथ दर्शकों भारत में भूकंप आने के प्रबल चांसेस रहेंगे। जी हाँ, भूकंप आएंगे और बड़े स्तर पर भूकंप आ सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों आर्थिक स्थिति पर भारत को नुकसान होता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ दर्शकों चूंकि सूर्य प्रशासनिक चीज़ों के कारक ग्रह होते हैं, तो किसी बड़े प्रशासनिक क्षेत्र में लोग जेल में जाएंगे, उनके ऊपर करप्शन के जो चार्ज है वो बढ़ेंगे। प्रशासनिक लीडर्स की मृत्यु ज़्यादा होगी। जो सिविल सर्वेंट हैं ये अपने आप को विशेष ध्यान रखें, विशेष केयर करें। लापरवाही आप लोग बिल्कुल मत करिएगा, तो अपना आपको विशेष ध्यान रखना रहेगा, क्योंकि बड़े बड़े जो है जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो क्या कहते हैं सिविल सर्वेंट्स हैं, इनकी भी अकाल कोई मृत्यु हो सकती है महामारी के कारण, दुर्घटना के कारण। तो आप लोगों को अपने आप को बचाना रहेगा। हमने फिर कहा कि पॉलिटिकल लीडर की मृत्यु हो सकती है, राजनेताओं की मृत्यु हो सकती है, तो पॉलिटिकल लीडर को अपने आप को सेव करना है, बचाना है। शनिदेव वक्री हो रहे हैं, कहिए तो नाम ले स्टेट्स का या कहिए तो ना ले। वैसे ना ले तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कई लोगों के दिल टूटेंगे। तो कई स्टेट्स में सरकारें जो हैं अनस्टेब्लिश हो जाएंगी, ये बिल्कुल तय है। शनिदेव वक्री हो रहे हैं, कहिए तो नाम ले स्टेट्स का या कहिए तो ना ले। वैसे ना ले तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कई लोगों के दिल टूटेंगे। तो कई स्टेट्स में सरकारें जो हैं अनस्टेब्लिश हो जाएंगी, ये बिल्कुल तय है। 14 मई से 15 जून के मध्य भारत में कोई सुनामी आ सकती है, कोई बहुत बड़ा जो है जल का प्रलय आ सकता है। जंगलों में जो आग है ना, ये भी फिर लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों किसी हॉस्पिटल में अग्निजनित घटनाएं घटित हो सकती हैं और लोगों की इससे भी मृत्यु हो सकती है।
ट्रेन की दुर्घटना हो सकती है, ट्रेन में आग लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों, जल भय है, मतलब कि कोई जलयान डूब सकता है, डूबने से भी किसी की मृत्यु हो सकती है। साथ ही साथ दर्शकों, भारत में भूकंप आने के प्रबल चांसेस रहेंगे। जी हाँ, भूकंप आएंगे और बड़े स्तर पर भूकंप आ सकते हैं। और ख़ास करके दर्शकों, एक प्रिडिक्शन ये भी है कि पैरा जो है क्या कहते हैं, ओलंपिक फिर होने वाले हैं, तो इसमें भारत को कोई बढ़िया मेडल प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। खास करके चूँकि हम उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश से यहाँ पर जो है ग्रेटर नोएडा के जिलाधिकारी हैं सुहास एल वाई, तो ये भी अपना कुछ मेडल वगैरह भारत की झोली में लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आते हैं 5 राज्यों के इलेक्शन पे, चुनाव पे कि क्या होगा। पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। जहाँ तक हमने जो है ज्योतिषीय विश्लेषण किया हुआ है, जो भी हमने कुंडली में पाया हुआ है, तो इस बार बीजेपी भले ही सीटें ले आए, लेकिन उतनी मैजिक सीटें नहीं आ सकती हैं, क्योंकि आज 17 मार्च है और ये 17 मार्च 2021 को रिकॉर्डिंग हो रही है। मे भी ये जो है 18 मार्च को वीडियो पब्लिश हो जाएगा। तो 17 मार्च 2021 अभी सुबह के 11:30 हो रहे हैं और हम 5 राज्यों का जो गोचर है आप लोग सुनते जाइएगा और फिर आगे जो है आप देखिएगा। हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं, लेकिन जो ग्रह गोचर कह रहे हैं हम उसके अनुसार चलेंगे। वर्तमान में मीडिया क्या कहती है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो 17 मार्च 2021 सुबह 11:30 हो रहा है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में दर्शकों, ममता बनर्जी में भी पुनः सीएम बन सकती हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होगा इनके साथ कि इनको लोग सपोर्ट करेंगे और ये सीएम बन जाएंगी। दूसरा, असम की यदि हम बात करें तो असम में कमल खिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सर्बानंद सोनोवाल पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे और बीजेपी की सरकार असम में बनेगी। तीसरा, पुडुचेरी की बात करें, यहाँ भी दर्शकों बीजेपी की सरकार आएगी। पुडुचेरी में सीएम कौन होगा ये नहीं जानते, लेकिन कमल यहाँ पर खिलेगा, क्योंकि उच्च का सूर्य और देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हो रहा है ये बीजेपी को भी सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ दर्शकों बताना चाहेंगे कि तमिलनाडु की राजनीति में इस बार उठापटक होगी और डीएमके, जी हाँ, स्टालिन बहुत हद तक की उनकी कुंडली बहुत सशक्त है, तो सीएम बन सकते हैं स्टालिन। तो तमिलनाडु की राजनीति में फिर से एक बार जो है जयललिता की जो सरकार थी, पिछली बार आई थी, अब तो हमारे बीच नहीं है, और पनीर सेल्वम सीएम है, इनकी कुर्सी खिसकती हुई दिखाई दे रही है और डीएमके और कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में आ सकती है और स्टालिन यहाँ पर सीएम बन सकते हैं। अगला दर्शकों, अब हम चलते हैं केरल की ओर। केरल में भी देखिए चुनाव है, तो यहाँ पर वाम दल की सरकार होगी और जो अभी सिटिंग सीएम है में भी पॉसिबिलिटी है कि ये बने रहे, अपना जो है 5 साल का और टेन्योर पूरा करें। तो दर्शकों, ये तो थे हमारे जो है इलेक्शन से रिलेटेड प्रिडिक्शंस। तीसरा दर्शकों, तमाम स्टेट्स के जो राज्यपाल हैं वो हट सकते हैं। सेना के ऊपर, पुलिस के ऊपर कोई नक्सली अटैक हो सकता है, कोई आतंकवादी हमला हो सकता है, या दर्शकों कोई जो देश के अंदर छुपे हुए धूम्रकेतु बैठे हुए हैं ये लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं। इलेक्शंस जब होंगे देश में तो बीजेपी सत्ता पक्ष का जादू देखने को मिलेगा। रोग से लोग ज्यादा परेशान होंगे। ये तो जो महामारी चली आ रही, इसके अलावा दर्शकों कोई और नई जो है महामारी, नए वायरस का जन्म हो सकता है। केंद्र सरकार में दर्शकों जो है नए कैबिनेट का गठन होता हुआ इस संवत्सर में दिखाई दे रहा है। तमाम नए युवा चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। होगा क्या दर्शकों, देखिए जब मंगल नीच के हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो बाढ़ आएगी, भूस्खलन होगा। दूसरा दर्शकों, अग्निजनित घटनाओं में वृद्धि देखने को मिलेगी। दूसरा दर्शकों, एक चीज के लिए और अपडेट करना चाहेंगे, या कह लीजिए कि एक प्रिडिक्शन और हम करना चाहेंगे। देखिए दर्शकों, आज 27 अक्टूबर है और 27 अक्टूबर को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। राशिफल ये 28 अक्टूबर का है। इधर दर्शकों 28 अक्टूबर से लेकर के और 7 नवंबर के बीच में कोई बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है। तो प्लीज़ आप लोग जहाँ पर भी हैं वहीं रहिएगा, बहुत ज़्यादा इधर उधर हाइपर मत होइएगा। भूकंप के झटके बड़े पैमाने पर देखने को मिलेंगे। ये दर्शकों हमारी प्रिडिक्शन है, इसको नोट कर लीजिए। एक चीज़ और बता दें दर्शकों, सेना के लोगों को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कोई आतंकवादी हमला भी हो सकता है, टेररिस्ट अटैक भी हो सकता है, नक्सलवादी हमला भी हो सकता है। माओवादी लोग जो है सेना के ऊपर कोई अटैक कर सकते हैं और इसमें सेना के लोगों को कोई क्षति हो सकती है। तो इधर 1 महीने आप लोग सावधान रहिएगा। सरकारी क्षेत्र में यदि आप लोग हैं तो आपको तो विशेष सावधान रहना होगा।
शनिदेव वक्री हो रहे हैं। कहिए तो नाम ले ले स्टेट्स का, या कहिए तो ना ले। वैसे ना ले तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कई लोगों के दिल टूटेंगे। तो कई स्टेट्स में सरकारें जो हैं अनस्टेब्लिश हो जाएंगी, ये बिल्कुल तय है। केंद्र सरकार में दर्शकों जो है नए कैबिनेट का गठन होता हुआ इस संवत्सर में दिखाई दे रहा है। तमाम नए युवा चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। तो दर्शकों कुंडली का तो विश्लेषण कर ही रहे हैं और काफ़ी कुछ उस नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं। इस साल भी दर्शकों 2022 में उत्तर प्रदेश में, यूपी में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है ये पुनः सत्ता में आएगी। ये आप लोग मोटे मोटे अक्षरों में नोट कर लीजिएगा। इस वीडियो का इसको आप लोग देख लीजिएगा। वर्तमान परिदृश्य की यदि हम बात करें तो यूपी में बीजेपी के कई नेताओं के ऊपर हो सकता है कि उनको पद से हटा दिया जाए, पदच्युत कर दिया जाए। साथ ही साथ दर्शकों कुछ नए लोगों को लाया जाएगा। अब जैसे कि यदि हम बात करें अभी नए हालिया मिस्टर AK शर्मा जी, जो कि पूर्व IAS रहे हैं और इस समय MLC के लिए उनका नामांकन हुआ है, तो इनको एक बहुत ही बड़ा पद बीजेपी में ऑफर किया जा सकता है। मे बी इनको डिप्टी CM तक बनाया जा सकता है। ये हम बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और ये हमारी प्रिडिक्शंस है। आज तारीख कितनी है आप लोग देख लीजिए, 20 तारीख चल रही है। तो इनको डिप्टी CM तक बनाया जा सकता है। दूसरा दर्शकों यदि हम बात करें तो तमाम जो यूपी में मंत्री पद पर सुशोभित लोग हैं, हो सकता है कि इनका मंत्रिमंडल छिन जाए, क्योंकि चंद्रमा में राहु की दशा चल रही है और चंद्रमा द्वितीय। तो आंतरिक कलह के कारण में भी बहुत हद तक की पॉसिबिलिटी है कि कई जो बड़े चेहरे हैं वो हट सकते हैं। अब हम नाम नहीं लेंगे, नहीं तो लोगों को पीड़ा होगी। तो कई लोग हैं जो हट सकते हैं और इनको एक महत्वपूर्ण पद, कैबिनेट मंत्री के समकक्ष कोई पद या डिप्टी CM हो सकता है। यूपी में 3 डिप्टी पद के CM सृजित हों अथवा 2 ही रहेंगे, किसी एक को हटना पड़ेगा। किसको हटना पड़ेगा ये अभी हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन एक लोगों को हो सकता है जाना पड़ जाए या 3 डिप्टी CM के पद सृजित हों। शहनवाज हुसैन जी की हम बात कर रहे हैं। बहुत हद तक के चांसेस हैं कि इनको बहुत अच्छा कोई पद बिहार में दिया जाए। मे भी ये डिप्टी CM बन सकते हैं अथवा ये कैबिनेट मंत्री रैंक में हो सकते हैं। और एक बात और बताएंगे, आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, क्योंकि 28 फरवरी के पहले कोई एक बहुत तगड़ा भूकंप भारत में आ सकता है। पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान का क्षेत्र हो गया, नेपाल हो गया, चाइना का कुछ क्षेत्र हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। इंडिया की यदि हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल हो गया, आपका क्या कहते हैं चंपारण साइड में भूकंप आ सकता है, उत्तराखंड में आपका भूकंप आ सकता है, दिल्ली भूकंप से कांप सकती है। और दर्शकों एक बात बताना चाहेंगे, जम्मू हो गया, लद्दाख का क्षेत्र हो गया, यहाँ भूकंप आ सकता है और बहुत तगड़ा भूकंप आएगा। तो थोड़ा सा आप लोग आगाह रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। बिहार चुनाव भी देखिए दर्शकों, रिजल्ट आने वाले हैं। तो बिहार में हमने प्रिडिक्शन की थी कि नीतीश कुमार जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे, NDA सत्ता में आएगी, NDA सत्ता में आएगी। जी हाँ, तो ये भी भविष्यवाणी जो है, जो भी अभी माहौल चल रहा है वो तो उनके एंटी चल रहा है। नीतीश कुमार जी खुद अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो उनको व्यक्तिगत राय है वो ये है कि नहीं, आप चुनाव जीते हुए हैं, आप मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे, चिंता मत करिए। आपके प्लैनेट्स, क्योंकि दर्शकों यहाँ पर हम कॉन्फिडेंस इसलिए होकर के बोल रहे हैं क्योंकि देखिए दर्शकों, जन्म कुंडली झूठ नहीं बोलती है। तो आपके प्लैनेट स्ट्रांग हैं, तो आपकी विजय हो सकती है, होगी ही होगी। इसमें हमने आपको बताया है कि भूकंप आएगा, लेकिन एक चीज और रहेगी, बृहस्पति शनि पर राहु की दृष्टि के कारण धर्म की हानि होगी। चारों तरफ आप देखेंगे तो धर्म की निंदा होगी। जो साधु लोग हैं, महात्मा लोग हैं, शुद्ध और सात्विक लोग हैं, उनको अनेक प्रकार के कष्ट मिलेंगे। कोई महामारी फैल सकती है, बच्चों को कष्ट हो सकता है, कोई वायरस इत्यादि जो है इसका प्रभाव आ सकता है। प्रबल अशुभ घटनाएं विश्व स्तर पर होगी, जिसमें ट्रेन से संबंधित कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, कोई वायुयान क्रैश हो सकता है, वायुयान से जुड़ी हुई कोई दुर्घटना हो।